हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ क्यों करते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि जो आपका जावा स्क्रिप्ट या जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है आपकी जावा, और जो आपका वेज एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। यानी सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दोनों एक दूसरे के साथ में सीधे तरीके से यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं और मुझे इन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, यूज करना है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट अगर डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं और मुझे इन्हें एक प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, यूज करना है या प्रोग्रामिंग करनी है दोनों को लेके, तो दोनों को लेके प्रोग्रामिंग मैं कैसे कर सकता हूँ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। तो उसके लिए एक कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे जब भी आप कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखते हैं और वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपका वेब ब्राउजर में लोड होता है, ठीक है। तो जैसे ही वेब ब्राउजर में वो लोड हुआ तो वेब ब्राउजर क्या करता है, उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की या उस एचटीएमएल फाइल को एक कॉमन उसमें कन्वर्ट कर देता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है। यानी मैं अगर साफ से बताना चाहूँ तो जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसको क्रिएट करने की मैं बात कर रहा हूँ वो एक रैपर है जिसके अंदर आपके सारे जितने भी एचटीएमएल फाइल या जितने भी आपने टैग यूज किए हैं वो सारे के सारे टैग उस पर्टिकुलर रैपर के अंदर हैं। आप जब भी किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ में इंटरेक्शन करना चाहोगे तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी जो आपका रैपर, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं बेसिकली, तो यहाँ पे ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट आपका है, जब भी ये लोड होगा तो ये जैसे ये लोड हो गया ये एक फॉर्म क्रिएट हो गया, ठीक है। ये जो फॉर्म क्रिएट हुआ है बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्म को, ये क्योंकि ये वेब ब्राउजर का डिस्प्ले है, तो ये जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। यानी ब्राउजर ने इस कोड को किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं, अभी अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि एचटीएमएल कोड को आपने रन करा और रन होके वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्रिएट हो गया, ठीक है, बन गया ये। अब इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स के साथ में आपकी जो जावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इंटरेक्शन करना चाह रही है। जो आपने ये आपका जो फॉर्म है यहाँ पे, ये फॉर्म आपका क्या है, वेब ब्राउजर में रन हो रहा है, ठीक है। और ये आपका जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम चल रहा है। अब इस फॉर्म के साथ आपका जावास्क्रिप्ट की जो आपने प्रोग्रामिंग की है वो क्या करना चाह रहे हैं, इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। तो इन दोनों में ये तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है और ये जावास्क्रिप्ट है, इन दोनों में इंटरेक्शन यानी मध्यस्थता का जो काम कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन करवा रहा है वो हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। व्हेन एन एचटीएमएल फाइल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन एन एचटीएमएल फाइल इज लोडेड इनटू ब्राउजर जावास्क्रिप्ट कैन नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट इसके इसके किसी भी पर्टिकुलर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट नहीं जानता, पहचान ही नहीं पाता, न पढ़ पाता है। तो इस केस में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से इंटरेक्शन ना करके जावास्क्रिप्ट क्या करती है, आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, मैंने बताया था आपको, ये वेब ब्राउजर द्वारा क्रिएट किया जाता है। यानी ये जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये इस पर्टिकुलर फॉर्म का क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल किसको, इस फॉर्म के जितने भी फीचर्स हो, चाहे वो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे ये टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे ये टेक्स्ट बॉक्स हो,
ठीक है। तो आप इन पर्टिकुलर जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाया है, और जावास्क्रिप्ट में जो भी आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो दोनों को अगर आपस में आप इंटरेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो मीडिएटर होगा, जो मध्यस्थता का काम करेगा, वो करेगा आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैं जो अभी तक बता रहा था आपको, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ देखेंगे आप, कि ये ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है। ब्रिज का काम मतलब ये मध्यस्थता का काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, व्हेन एन एचटीएमएल फाइल इज लोडेड, जो अभी मैंने अभी पीछे आपको बताया, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक्ट एज अ ब्रिज अलाउइंग जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स विद इन द डॉक्यूमेंट। यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कुछ एलिमेंट या कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, वो आपका चेक बॉक्स हो सकता है, अगर उसके साथ आपका जावास्क्रिप्ट क्या करना चाहता है, इंटरेक्शन करना चाह रहा है, तो उसको अलाउ करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे आपका एचटीएमएल में क्या होता है, H1 टैग होता है, हेडर वन टैग। तो जो आपका जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट इस H1 टैग को बिल्कुल नहीं जानता कि H1 है क्या। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट के थ्रू जाएगा, यानी जो आपने अभी जो ब्राउज़र ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट किया उसके थ्रू जाएगा, तब जावास्क्रिप्ट आसानी से उस H1 टैग के जितने भी फीचर्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकता है, उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मेन पर्पस है कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जो भी हमने यूज की बनाया है, और जावास्क्रिप्ट दोनों के आपस में, यानी अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यानी टेक्स्ट बॉक्स में, चेक बॉक्स में कोई मैनिपुलेशन करना चाह रहा हूँ, कोई चेंजेस करना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो ये सब पॉसिबल तब हो पाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दोनों के बीच में किसका काम करेगा, मध्यस्थता का काम करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज अगर मैं यहीं पे बात करूँ, आपको यही लेके जाऊं, अगर मुझे ये आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यूजर नेम और पासवर्ड में जो भी यूजर ने इंटरेक्शन किया, या मान लो यूजर नेम दिया उसने और पासवर्ड दिया, पासवर्ड और मोबाइल नंबर भी दे दिया, और मैंने सबमिट क्लिक किया। अब मुझे इनके जो जो आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी एंट्री की है, उस एंट्री को चेक करना है। ठीक है। तो एंट्री तो आपने एचटीएमएल में की है, ये डॉक्यूमेंट किसके हैं, एचटीएमएल के, और चेक करने का जो काम करेगा वो जावास्क्रिप्ट करेगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इंटरेक्शन करेगा। वो कैसे करेगा, सपोज मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को लेके आना है, चेंज करना है, इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट के पास जाना पड़ेगा। यानी डॉक्यूमेंट के पास जाना पड़ेगा मतलब हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट, फिर ये किसका पार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म, फिर डॉट, फिर आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मुझे यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट, ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट जो भी आपको टेक्स्ट बॉक्स का नाम होगा, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो डॉट वैल्यू। यानी इस इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को अगर आपको क्या करना है, इसकी कुछ भी मैनु इसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के बाद फिर फॉर्म के पास, और फिर ऐसे, ये आपका तरीका है। यानी कि ओवरऑल आपके पूरे इस होल एचटीएमएल जो ये है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आपका ये डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, अगर हमें एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स को अगर एक्सेस करना है, मैनिपुलेट करना है,
और मैनिपुलेशन जो करने वाली लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, तो उसके लिए हमें मध्यस्थता के लिए किसकी जरूरत पड़ी है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की रिक्वायरमेंट होगी। ये इसके कुछ की एस्पेक्ट हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर, मेथड्स, इंटरेक्टिविटी, हमें क्यों यूज कर रहे हैं इसे हम। तो उसके लिए हम क्या करना है, जैसे मुझे उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, कुछ मेथड्स यूज करने हैं, ठीक है, और इंटरेक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, अभी तो आगे पढ़ेंगे इसको। ये कुछ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, ठीक है। इन्हें हम लाइन वन बाय वन पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे सिंपली अगर यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ऐसे ही एक टेक्स्ट बॉक्स है। और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्या किया, एक यहाँ पे बटन बना रखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा होगा, यहाँ पे आप देख लोगे, ये जो है, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखा हेलो या R1 लिखा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि जो भी आप इसमें लिखें, वो आपके अलर्ट बॉक्स में, ये अलर्ट अलर्ट मैसेज बॉक्स है आपका, जो अलर्ट मतलब जो मैसेज पॉपअप करता है आपका, इसमें वो ऐड होके और आपके सामने आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया था, देखो, यहाँ बताया था ना, ये वाला पोर्शन जो है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट देखो, ये कोई वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, इस वेरिएबल में मैंने कहा उस पर्टिकुलर वैल्यू को, वैल्यू क्या है मेरी R1, जो भी वैल्यू मैंने इसमें लिखी है, उस वैल्यू को मुझे कहाँ भेजना है, एक वेरिएबल में लेना है, और उसको फिर जैसा मर्जी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को रिसीव करने के लिए क्या कौन सा पर्टिकुलर मेथड का यूज किया? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। और वो कैसे एक्सेस करते हैं हम, देखो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट हो गया। डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म वन क्या है हमारा, इस फॉर्म वन का नाम है, आपको नेमिंग के थ्रू जाना है। फॉर्म वन, इसका नाम क्या है, फॉर्म वन, यानी कि फॉर्म वन का पार्ट है हमारा नेम। अब नेम क्या है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है नेम, और उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है R1। वो R1 आपका कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, नेम के पास। फिर मैंने क्या किया, वेलकम प्लस और नेम। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉपअप मैसेज करेगा, वेलकम R1, ये आपको मैसेज क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया होगा कि मुझे HTML डॉक्यूमेंट के किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है।